तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। न मैं कह सका न तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई। मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया। तेरा बात बात पे टोकना, मेरी बात बीच में रह गई। तेरे शहर में मेरे हमसफ़र, वो दुखों का गमे गफ़ीर था। मुझे रास्ता नहीं मिल सका, मेरी बात बीच में रह गई। वो ख्वाब थे मेरे सामने, जो शराब था मेरे सामने, मैं उन्हीं में ऐसे उलझ गया, मेरी बात बीच में रह गई। अजब एक चुप सी लगी मुझे उसी एक पल के हिसार में। अजब एक चुप सी लगी मुझे उसी एक पल के हिसार में। हुआ जिस घड़ी तेरा सामना, मेरी बात बीच में रह गई। कहीं बेकरार थी ख्वाहिशें, कहीं बेशुमार थी उलझनें, कहीं आंसुओं का हुजूम था, मेरी बात बीच में रह गई। मेरी ज़िंदगी में जो लोग थे, मेरे आस-पास से उठ गए। मेरी ज़िंदगी में जो लोग थे, मेरे आस-पास से उठ गए। मैं तो रह गया उन्हें रोकता, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी बेरुखी के हिसार में, गमे ज़िंदगी के फशार में, तेरी बेरुखी के हिसार में, गमे ज़िंदगी के फशार में, मेरा सारा वक्त निकल गया, मेरी बात बीच में रह गई। मुझे वहम था तेरे सामने, मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़ुबां मेरी। मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी ज़ुबां मेरी। सो हकीकतन भी वही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई, मेरी बात बीच में रह गई। अस्सलामुअलैकुम अतिया की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो जी, मेरी कोई बात बीच में नहीं रहेगी जी। औरतों की कोई बात ऐसी होती ही नहीं है जो बीच में रह जाए। औरतें तो अपनी बात पूरी कंप्लीट करके छोड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि बात कोई बीच में रह जाती है। बस वैसे ही मेरा शायरी करने को थोड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने बस शायरी कर दी अपनी। और कोई बात बीच में रहती नहीं है वैसे औरतों की। वैसे आपस की बात है, मुझे बताना किसी के साथ ऐसे होता है, वैसे ऐसे होता नहीं है। जी मेरे आज दिन की रूटीन है। मैंने आज सारा दिन लगी रही, अपना काम करती रही। कल जो मैंने अपने बेटे की बर्थडे थी, तो वो सारे बच्चों ने अपना गंद फैलाया हुआ था बस खुशी से। मैं किसी को डांट भी नहीं रही थी कि ये चीज़ें आगे पीछे ना फैलाओ, तो फिर वो भी मस्तियाँ कर रहे थे सारा दिन। तो सारा कुछ मेरा बिखरा हुआ था। और आज छुट्टी भी है बच्चों की स्कूल से, सैटरडे संडे कुछ स्कूलों में छुट्टी होती है सैटरडे की, और कुछ स्कूलों में नहीं होती। मेरे बच्चों के स्कूल में तो सैटरडे की छुट्टी है, तो वो भी घर पे थे। तो मैं भी कहा कि अच्छा है ठीक है, मैं सैटरडे संडे बच्चों को थोड़ा साथ अपने हेल्प करवाती हूँ कि मुझे घर की डस्टिंग वगैरह साथ करवाओ। और मैं सुबह बच्चों को छोड़ के आओ, और दिन को फिर छोटे बच्चे जो हैं उनको जल्दी छुट्टी हो जाती है, उनको जल्दी लेने जाना पड़ता है। तो फिर 2-3 चक्कर स्कूल के लग जाते हैं, तो फिर मैं थक जाती हूँ रूटीन के काम भी। और फिर बाकी मुझे डस्टिंग वगैरह ये चीज़ें जो है ना, मैं ऊपर सामने सामने से कर देती हूँ। डीप क्लीनिंग जो है ना, वो थोड़ी सी वो संडे को ही बच्चे साथ मिल के तो फिर कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा कि आज व्लॉग भी बना लेते हैं। मैंने कभी बर्तन धोने और इस तरह के ना, पहले को एक दफ़ा मैंने दिखाए हैं, और इस तरह से मैं कुछ दिखाती कोई नहीं हूँ कि स्टैंड नहीं है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ, 1-2 दफ़ा मैंने खुद से वो गैजेट बनाए लगाया, तो वो गिर गया मेरा सेल फ़ोन। तो फिर मैं कहती हूँ कि छोड़ो, मैं व्लॉग बनाने के चक्कर में सेल से ही जाती रहूँगी। तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो आज बेटी मेरी घर थी, बच्चे घर थे, तो मैंने उसको बोलो थोड़ा सा बना दिया। तो लेकिन वो देखिए ना, कैमरा हिल रहा है। वो बच्ची है, छोटी है, तो उससे ज़ाहिर है उसकी पकड़ अभी इस तरह से, उसको पता नहीं है कि मैं इसको टाइट पकड़ूं। तो इस वजह से इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। मेरे न्यू सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी मुझे सब्सक्राइब किया है। लेकिन काइंडली आप वीडियो पूरी वॉच किया करें। इस तरह से अगर आप बीच में छोड़ देते हैं ना, तो फिर वॉच टाइम नहीं मिलता, और वीडियो को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, फिर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता यूट्यूब पे। तो काइंडली आप वीडियो जब देखते हैं ना, तो वीडियो पूरी वॉच किया करें। और जो चीज़ आपको जो बात अच्छी लगती है,
तो वो उस पे लाज़मी कमेंट किया करें। मुझे कमेंट पढ़ना और उनके जवाब देना मुझे अच्छा लगता है। मैं लाज़मी जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसके बाद जिसका भी कमेंट आता है तो मैं लाज़मी उसको रीड करती हूँ और मैं उसका लाज़मी उसका आंसर देती हूँ। तो जी कल मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने बोला कि आप अपना होम टूर दें। तो जी मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी होम टूर अपना। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा घर, हमारा होम टूर छोटा-सा घर है, अभी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी होम टूर अपना। और बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मैं पहले उसको अच्छी तरह से साफ़ डीप क्लीनिंग करूँगी और सब चीज़ें सेट करूँगी और फिर दूँगी। मैं एज़ इट इज़ जैसे मेरा घर है ना, वैसे जैसे मैंने मैनेज किया है उसी तरीके से मैं उसका होम टूर दे दूँगी। मैं ऐसे कोई नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम इस वजह से लग रहा है। अब हर घर की अपनी-अपनी कोई ना कोई मजबूरियाँ हैं। तो मेरे घर में बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगता मेरी वीडियोज़ बनाना और ये सारा कुछ। ये नहीं है कि मैं उन्हें मना वो करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती ना, तो मैं फिर इस वजह से थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। तो घर का होम टूर जब मैं दूँ अपना, तो फिर इसमें वो फिर पता तो चलता ही है कि वीडियोज़ बन रही है या क्यों बन रही है, या इस वजह से। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो इस वजह से मैं जिस दिन किसी दिन मुझे मौका मिला तो मैं अपना होम टूर दूँगी और एज़ इट इज़ दूँगी। मैं बिल्कुल भी उसकी पहले वो डीप क्लीनिंग, डस्टिंग और सारा कुछ कोई शौकिया नहीं मारनी। और हाँ, मुझे वैसे बड़ी बातें आती हैं, मैं इतनी बातें करती हूँ, इतनी बातें करती हूँ, जब कोई बंदा मुझसे बातें कर रहा हो ना, तो फिर मैं बातें शुरू हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं जब अपना व्लॉग सोचती हूँ ना, मैं इसको बनाऊँ, अपना वॉइस ओवर करूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या बात करूँ अब, ये रूटीन के जो काम है, इसके लिए मैं अब क्या बताऊँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो ये जी क्या मैं कर रही हूँ, ये पहले इसका मैंने सारा वो जो कूची नहीं होती पंजाबी में उसको कहते हैं, तो उसको मैंने उससे पहले सारी सफाई इसकी कर ली थी, सब कुछ साफ़ कर लिया। उसके बाद ये शशके से मैंने बस वैसे इसका खुश्क ड्राई कपड़ा जो था ना, उससे मैंने कर दिया एक दफ़ा। मैंने कहा बस अब ऊपर से कर देते हैं। और तो साफ़ तो ये मेरा पहले ही था। तो ये मेरे चूल्हे को नीचे से इसको इग्नोर करना जी भाई, ये जो है ना नीचे से बहुत गंदा हुआ है। तो जी पता है क्या है, हमने सारे घर की सफाई भी तो सारा कुछ करना है, सब कुछ साफ़ रखना है, लेकिन उसके साथ-साथ मैं कहती हूँ अपनी भी तो केयर करनी है ना, वो भी तो ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं अब इतना घिसते रहो चीज़ों को, और चूल्हे और सब कुछ इतने उनको साफ़ करते रहो और अपने हाथ-पाँव और अपनी स्किन की हशर-नशर हो जाए। तो मैं ये चीज़ें थोड़ी-सी अवॉइड करती हूँ। बस इतना ही करो जितना है कि बस ठीक है, सफाई निस्फ़े ईमान है, हमने हाइजीन का ख़्याल रखना है, सफाई करनी है। तो 1-2 महीने के बाद फिर मैं चूल्हे को सही अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ। तो लेकिन वो मैं नहीं करती, वो अपने हस्बैंड से बोलती हूँ, वही करते हैं, मैं नहीं करती इस तरह के काम। ये हमने अपने हाथों पाँव की भी तो करनी है ना केयर। अब ये तो नहीं है ना कि वो इतने बुरे लग रहे हों। तो जो लेडीज़ के करने वाले काम है वो मैं कर लेती हूँ। जो इस तरह की ना ज़्यादा खुरचने वाले और इस तरह से रगड़ने वाले, घिसने वाले इस तरह के जो काम है ना, वो मैं फिर कहती हूँ हस्बैंड से, वही करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कर देते हैं। लेकिन टाइम बहुत लगाते हैं, ये नहीं कि वो कर देते हैं 2 माह के, 3 माह के, 6 माह बाद कहीं कर देंगे, लेकिन कर देंगे। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा उसको गंद ना पड़ने दूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है, कुछ बना रहे हैं वो गिर जाता है, तो फिर वो बनता वो ज़्यादा फिर उसका हो जाता है ख़राब। तो जी सारी बातें सारा कुछ करते-करते मैंने आज दिन का खाना, मेरे बच्चों का मूड नहीं था जी। कल वो कह रहा था मेरा बेटा कि मुझे समोसे ला कर दो, तो मैंने कल नहीं ला के दिए। वो कसर मैंने आज पूरी की कि आज समोसे लेकर आए हैं, तो फिर जी उसकी बर्थडे की पार्टी जो है ना वो कंप्लीट हुई है। जी मैं भी बड़ी चालाक हूँ, मैंने सोचा कि ये आज सारा कुछ खा लेंगे मिक्सी, तो फिर सही है। आज मैंने उसे थोड़ा सा करके रखा, बहला फुसला के कि मैंने ठीक है कल लेके दूँगी। तो मेरा कल का टाइम भी गुज़र गया और आज भी हमने थोड़ी-सी पार्टी कर दी, इसलिए मैंने उसको कल रोक के रखा था कि कल हम समोसे लेंगे। आज मिल नहीं रहे, छोटा है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है कि वो मुझे आगे से ज़्यादा करता, लेकिन ज़िद इतना करता भी नहीं है। लेकिन हाँ, उसे प्यार से बोला समझाया जाए ना तो फिर कहता है नहीं। अगर गुस्से से या डाँट डपट के इस तरह से कहूँ तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता, फिर तो लाज़मी उसने वो करना है। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। टेक केयर, बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।